रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बग़ैर चिकन के वेजिटेबल मकरोनी कबाब बनाने का तरीका। बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर दिखाऊंगा आपको। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले जो है वो खुश हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बगैर चिकन के मकरोनी वेजिटेबल कबाब। किस तरीके से तैयार होंगे मुकम्मल गाइड करूँगा और ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप चिकन कबाब को भूल जाएंगे। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए मकरोनी वेजिटेबल कबाब बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन जो मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगा 3 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगा घी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो घी मैंने शामिल कर दिया है वेजिटेबल मकरोनी कबाब बनाने के लिए जी। अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो जी मेरे पास एक अदद प्याज था तो इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, तो ये इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो प्याज जो है आपने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना, आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसको सोते करना है, सॉफ्ट करना है। तो अब मैं इसको 1 से 2 मिनट जो है ना वो भून लूँगा। हाँ तो प्याज मेरे जो है वो सॉफ्ट हो गए, हल्का सा मैंने इसको जो है ना वो गोल्डन कलर मैंने दे दिया है। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास एक अदद शिमला मिर्च थी, इसको मैंने बारीक काट लिया, तो ये भी इसमें शामिल करूँगा। अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क में इजाफा होता है। और साथ ही इसमें शामिल करूँगा ये मेरे पास बंद गोभी है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाह। ये गाजर है, इसको भी मैंने बारीक कद्दूकश मैंने इसको कर लिया, तो ये भी इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। बगैर चिकन के मकरोनी कबाब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ तो अब मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगा और बाकी चीज़ें जो डलेंगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ तो वेजिटेबल को मैंने 2 से 3 मिनट जो है वो मैंने इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें शामिल करूँगा तो ये मेरे पास नमक है, 1 चम्मच में इसमें नमक का शामिल करूँगा। लाल मिर्च 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, कबाबों को खुशबूदार बनाने के लिए ज़ीरा आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, काली मिर्च आधे चम्मच से थोड़ी सी कम, ये शामिल करूँगा इसमें। तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा और मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं इसको फिर दोबारा भून लूँगा। सब्ज़ियाँ मेरी अच्छी तरीके से गल गई हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगा सोया सॉस का और 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगा चिली सॉस। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं इसको जो है ना वो मिक्स कर लूँगा। हाँ तो गैस मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। हाँ तो 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया था। तो अब इसको जो है ना मैं ग्रेट कर लूँगा। तो जी मेरे पास बरीक ग्रेटर है, तो इस तरीके से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। तो मैंने जी एक खूबसूरत सा मैंने शीशे का मैंने बॉल ले लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा जो मैंने वेजिटेबल मकरोनी कबाब के लिए मसाला तैयार किया था। मेरा ठंडा हो गया तो ये मैं इसमें शामिल कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मैंने सारा बैटर जो था मसाला जो था मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा जी आलू। मैंने इसको बारीक मैंने ग्रेट कर लिया था, जिसको मैंने बॉयल लिया था। तो बॉयलने के बाद मैं इसको ग्रेट कर लिया, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो ये मेरे पास मकरोनी थी 1 कप, इसको मैंने बॉयल लिया था। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना वो मैंने नमक का शामिल कर दिया था। ये भी मैं इसमें शामिल करूँगा। आपने इसको मैश नहीं करना, बस इस तरीके से आपने इसको मोटा मोटा जो है ना वो हाथों की मदद से आप इसको मसल लेना है। तो ये शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाह। तो आप अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ना वो मिक्स कर लूँगा। तो जनाब जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। तो इसमें शामिल करूँ जो मेरे पास सब्ज़ धनिया है, तो मैं इसको मैंने बारीक मैंने काट लिया है।
हाँ, तो मैंने जी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके बनाऊंगा कबाब। मकरोनी वेजिटेबल कबाब जो है ना, वो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लूँगा। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद मैं इसके जो है ना वो कबाब बना लूँगा। कबाब जो है आपने अपने हिसाब से बनाने, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा ही पतले हों। तो इस तरीके से आपने जो कबाब है ना वो बना लेने आपने। हाँ, तो ये देखिए मेरा एक कबाब जो है मेरा तैयार हो गया। तो सारे कबाब जो है ना वो मैं इस तरीके से बना लूँगा। अब मैंने जी सारे जो है मैंने बना लिए हैं। तो अब मैं इसको करूँगा फ्राई। तो एक अदद तो मैंने अंडा लिया था। अंडे को मैंने अच्छी तरीके से मैंने फेंट लूँगा मैं। हाँ, तो इधर मैंने जी घी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो घी मेरा गर्म हो गया। हाँ, तो एक कबाब मैंने उठा लिया और इसको मैंने अंडे में डिप कर दिया। अब इसकी दूसरी साइड जो है वो भी मैं डिप कर लूँगा। तो इसी तरीके से मैं सारे जो कबाब है ना इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, तो कबाब मैंने सारे शामिल कर दिए। अब इसको मैं 1 से 1.5 मिनट जो है ना वो मैं इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूँगा। उसके बाद इसकी मैं साइड जो है ना वो मैं चेंज करूँगा। हाँ, तो अब मैं इसकी जो है ना वो मैं साइड जो है ना वो मैं चेंज कर लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से आपने इसकी साइड जो है ना वो बड़े आराम से आप इसकी साइड जो है ना वो चेंज करनी इस तरीके से। तो ये देखें जी मेरे दोनों साइडों से कबाब जो थे वो बन के तैयार हो गए। तो अब मैं इसको जो है ना वो मैं निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, जो मेरे आज के मकरोनी वेजिटेबल कबाब की रेसिपी थी वो बन के तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।